हाँ जी, तो अब कर लेते हैं हम लोग किसकी सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी की दूसरी क्लास, जिसमें हम लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो किसी क्वेश्चन की हिंदी होगी, किसी क्वेश्चन की नहीं होगी, तो जिसकी नहीं होगी वो हम बोलेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में D इज अ पॉइंट ऑन साइड AC। भुजा AC पर एक बिंदु D है, BD बराबर 8 है, BC बराबर 20 है, CD बराबर 16 है, कोण CBD बराबर CAB है। तो हमें ABD त्रिभुज का पेरीमीटर यानी कि परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा? एक त्रिभुज बनाना है ना भैया, त्रिभुज तो बनाएंगे ही बनाएंगे। ABC ये आपका एक ट्रायंगल बन गया। D एक पॉइंट है, कहीं पर भी बना लो, जरूरी नहीं है बीचों बीच बनाना है, कहीं पर भी बना लो, ठीक। और BD की लंबाई दे रखी है, तो जाहिर सी बात है कि हमको BD को तो जोड़ना ही पड़ेगा। ये पॉइंट हो गया D, ठीक। अब BD की लंबाई कितनी दे रखी है भाई साहब? 8। BC की लंबाई कितनी दे रखी है भाई साहब? 20। और CD की लंबाई कितनी दे रखी है? 16। उसके अलावा कोण CBD यानी कि ये वाला कोण बराबर दे रखा है CAB, इस कोण के बराबर दे रखा है। मेरे भाई अगर ये वाला थीटा है ना, तो ये वाला भी कितना होगा? थीटा। ये मतलब है। अब जरा ध्यान दो, क्या हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट तो होंगे नहीं, सारी साइड्स जो है वो बराबर तो है नहीं, तो क्या हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? चला ध्यान देते हैं। सबसे पहले अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं BDC की, तो BDC में ये वाला कोण इसके बराबर है, C वाला कोण दोनों में कॉमन है, तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो नाम लिखते समय ध्यान देना, कोण A बराबर है, थीटा कहां है? B में। A बराबर B के हो गया, ठीक। उसके बाद A के बाद हम पहुंच रहे हैं C में, तो हम यहां पे C में पहुंचे, तो इस वाले ट्रायंगल में भी C में पहुंच सकते हैं। अब ये पूरा हमने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है, तो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएंगे? B पे। और यहाँ पे कहाँ पे आ जाएंगे? BCD में। समझ में आ गई बात? सिमिलैरिटी में कहा था ट्रायंगल के नाम उसी रेस्पेक्ट में लिखना जिस रेस्पेक्ट में आपकी साइड होती है, जिस रेस्पेक्ट में आपके एंगल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अगर ये वाला एंगल था तो ये वाला लिया हमने, इस ट्रायंगल और पूरे ट्रायंगल में सिमिलैरिटी शो की है। अब साइड का रेशियो लिखें, तो साइड का रेशियो क्या होगा? AC के अपॉन में BC, CB के अपॉन में CD और AB के अपॉन में BD। होगा कि नहीं होगा? ठीक। तो इसके बाद हम क्या करें? इसके बाद हम क्या करेंगे? सबका वैल्यू पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे? तो AC की वैल्यू दी हुई है क्या? नहीं दी गई है, तो AC को हम क्या लिख सकते हैं? 16 प्लस AD डिवाइडेड बाई BC की वैल्यू दे रखी है क्या? 20 दे रखी है। CB की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है। CD की वैल्यू कितनी दे रखी है? 16 दे रखी है। AB की वैल्यू पता नहीं है। BD की वैल्यू 8 दे रखी है, ठीक। क्या हम यहां से सारी साइडें पता कर सकते हैं? बताओ, क्या हम यहां से सारी साइड पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो 16 प्लस AD डिवाइडेड बाई 20 बराबर 20/16। 4 चौके 16, 4 पंचे 20, तो 16 प्लस AD बराबर 100/4 बोले तो 25। AD बराबर कितना हो जाना है? 9। AD बराबर कितना हो जाना है? 9। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई? 9। ये आपने निकाल लिया अब, ठीक। उसके बाद अगर आपको AB निकालना है तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो 20/16 बराबर AB/8। तो 8 दूनी 16, 2 दाहम 20, ठीक। तो AB बराबर कितना आ गया? 10। कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लेना, जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि हमने कहीं गड़बड़ कर दिया हो। तो AB की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 10। अब हमें सारी साइड पता चल चुकी है। जब हमें सारी साइड पता चल चुकी है, तो ABD की वैल्यू पूछी गई है, पेरीमीटर ABD का। तो पेरीमीटर ABD यानी कि जब पेरीमीटर पूछा गया है, तो सिंपल सी बात है, AD प्लस BD प्लस AB। तो AD की वैल्यू कितनी है? 9। BD की वैल्यू कितनी है? 8। AB की वैल्यू कितनी है? 10। 10 9 19 और 8 27 आंसर हो गया। तो सिमिलैरिटी से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चले।
सेकंड क्वेश्चन क्या है? ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ABC जो है वो एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु है, दिखे या ना दिखे, क्वेश्चन में कह दिया मतलब कह दिया। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। P and Q are 2 points on AB and AC respectively such that PQ parallel to PC। ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, उसकी दिक्कत नहीं है, बस दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? समांतर। मिड पॉइंट नहीं बोला, याद रखिएगा, समांतर बोला है। PQ समांतर है BC के। PQ बराबर 5 दे रखा है, हमें त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल पता करना है। कैसे पता करें? हमें तो ये वाली साइड नहीं पता है और ये इसको डबल भी नहीं कर सकते। भाई क्यों डबल कर पाओगे? मिड पॉइंट थोड़ी ना बोला, मिड पॉइंट बोला होता तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 5 है तो ये कितनी हो जाती? 10। लेकिन ऐसा मिड पॉइंट भी नहीं बोला, तब हम क्या करें? तब हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि आपको ये पता है कि ट्राइंगल ABC जो है इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इज एन समबाहु त्रिभुज है। आधी हिंदी आधी इंग्लिश। समबाहु त्रिभुज है, ठीक। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री। इतना तो पता है ना, त्रिभुज के सारे एंगल जो होते हैं वो 60-60-60 के होते हैं। तो अब ये बताओ कि जब ये पैरेलल लाइन है तो ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, ये वाला 60 है तो ये वाला कितना होगा? 60। ये वाला 60 है तो ये वाला भी कितना होगा? 60। या एंगल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे सीधे कह देते कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो क्या है? समरूप त्रिभुज है। समरूप और सर्वांग सम। तो एक और एग्जांपल समझ लो कि कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता का मतलब क्या है? कि हमारी मिरर इमेज जो हम है सेम वही। यानी कि अगर क्रिकेट की बॉल एक है तो क्रिकेट की बॉल दूसरी है। और अगर सिमिलरिटी की बात करें ना तो क्या होता है कि अगर क्रिकेट की बॉल और फुटबॉल दोनों का शेप जो है वो स्फीयर में बट सिमिलर है, वो ये भी स्फीयर कहेगी, ये भी स्फीयर कहलाएगी। तो सर्वांगतम समता का मतलब होता है सब कुछ बराबर। सिमिलरिटी का मतलब उसका जो है वो एक तरह से कहते हैं डिजाइन बराबर, ठीक। तो अगर ABC एक समबाहु त्रिभुज है तो APQ भी एक समबाहु त्रिभुज हो गया। APQ भी जो है वो भी समबाहु हो गया। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल आपको पता होगा √3/4a²। नहीं पता है तो आगे सीख जाओ, याद कर लो, ठीक। निकाला जाता है 3/4, ये जो होता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये तो आपको पता है, ये वाली साइड A, ये वाली साइड, ये वाली साइड A। तो ये हो गया हाइट। क्या आप हाइट की वैल्यू नहीं निकाल सकते? ये a/2 होगा, ये a/2 होगा, तो एरिया का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल लोगे, ठीक। तो वहीं से आता है। अब √3/4a² आपका एरिया का फॉर्मूला होता है। साइड कितनी दे रखी है? 5 ये है तो 5 ये भी होगी, 5 ये भी होगी। तो √3/4a² यानी कि 5 का स्क्वायर 25। तो आंसर कितना मिल गया? 25/4√3 आंसर, ठीक। तो सिमिलरिटी, सारे क्वेश्चन सिमिलरिटी वाले होने हैं, सब सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। एक टाइम पे ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा फेमस हुआ करता था, बट अभी इस साल नहीं पूछा गया है। BE and CF be the two medians of triangle ABC and G be their intersection point। त्रिभुज ABC में माध्यिका BE तथा CF एक दूसरे को G बिंदु पर काटते हैं। बना लो फिगर। A B C, ठीक। मीडियन बनानी है BE, ये बन गई। और दूसरी मीडियन बनानी है CF, ये बन गई, ठीक। ये मीडियन बन गई जो कि G बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। तो ये हो गया आपका बिंदु G। ऑल्सो लेट EF कट AG। AG को मिलाना है, यहां से ये क्लियर होता है कि AG को भी मिलाना है। ये मिला दिया। इस लाइन को EF लाइन जो है ये हो गई EF लाइन। किस बिंदु पर काटती है? O पर। इस बिंदु का नाम हमने दे दिया D। AD भी तो मीडियन हो गया, AD भी तो मीडियन हो गया ना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि AD मीडियन है। सारे मीडियन जिस पॉइंट पे मिलते हैं वही पॉइंट तो हमारा क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड, ठीक। हमको क्वेश्चन में करना क्या है? AO रेशियो OG पता करना है। AO रेशियो OG पता करना है, ठीक। एक बात समझेंगे कि आपको ये तो पता है ना
कि AE बराबर है हाफ ऑफ AC के। ये चीज तो आपको पता है। अब हम एक काम कर रहे हैं, देखो ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है कि FE जो है वो पैरेलल होगी BC के। हाँ या नहीं, बोलो। FE जो मिड पॉइंट को दोनों को जब मिला रहे हो आप ट्रायंगल के, तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि FE पैरेलल होगी BC के। ठीक, ये 2 पॉइंट याद है। तो अगर हम इस अकॉर्डिंग जाते हैं तो AOE त्रिभुज AOE सिमिलर है ADC के। बोलो सिमिलर है कि नहीं? ये ट्रांसवर्स लाइन है, ये कोड इस कोड के बराबर है, ये दोनों में कॉमन है, तो जाहिर सी बात है तीसरा कोड भी बराबर हो जाएगा। इसमें अब हम क्या करेंगे, AO अपॉन AD, AO अपॉन AD बराबर होगा AE अपॉन AC के। होगा। अब इसी में आप एक काम करो कि AE को आप क्या रख सकते हो, 1/2 AC, या AC को क्या रख सकते हो, 2AE। तो अगर हम लोग AC को 2AE रखते हैं तो AE से AE खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/2। ये पहली इक्वेशन मिल गई। AO अपॉन AD बराबर 1/2, क्योंकि ये साइड जब आधी है तो ये भी आधी हो गई। ठीक, इसके बाद क्या करो, एक और रेशियो निकालो, AD अपॉन AG क्या होगा बताओ। AD अपॉन AG क्या होगा, तो आपको अच्छे से पता है कि जो G पॉइंट है ये पूरी AD लाइन को 2:1 में बांटता है। किस रेशियो में बांटता है, 2:1, क्योंकि आपको ये तो अच्छे से पता होगा कि AG अनुपात GD बराबर कितना होता है, 2:1। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमसे AD पूछी जाती है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और AG हमारा कितना होगा, 2। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक, हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड साइड देखा तो AO अपॉन AD इंटू AD अपॉन AG बराबर क्या हो गया, 1/2 इंटू 3/2। ये रेशियो निकालने के बाद याद कर लेना, क्वेश्चन हमेशा सॉल्व नहीं करोगे, ये रेशियो कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पूरा सॉल्व करके निकालो, आपको आंसर निकालने से मतलब है, दैट्स इट। AD से AD खत्म, तो AO अपॉन AG बराबर कितना, 3/4। ठीक, इतना हो गया। आपको निकालना किसका है, AO और OG का। आपको AG नहीं चाहिए, आपको AG नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, AO अपॉन AG को आप क्या लिख सकते हो, AO प्लस OG लिख सकते हो। बराबर क्या है, 3/4। 4 इधर आ जाएगा तो 4 टाइम्स ऑफ AO बराबर 3 टाइम्स ऑफ AO प्लस 3 टाइम्स ऑफ OG। ठीक, ये इधर हो गया, तो AO बराबर 3 OG, AO बराबर 3 OG। यहाँ तक समझ में आ गया है। तो सिंपल सी बात है कि AO के अपॉन में जब आप OG को लेके पहुंचोगे तो केवल कितना बच जाएगा, 3/1। यही होता है आपका रेशियो। यानी कि ये वाला जो पोर्शन होता है ये 3 पार्ट होता है, और ये वाला जो पोर्शन है ये 1 पार्ट होता है। ठीक है, हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। सिंपल सी बात याद रखना कि AO 3 पार्ट होता है और ये वाला पार्ट 1 होता है, बस। इसकी प्रूविंग करवा दी है हमने आपको, ताकि कभी कोई पूछे तो बता सके। बाकी आंसर आप लोगों को याद करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, हो गया। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लें अब, बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके आराम से नोट कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC एक त्रिभुज है, D and E are points on side AC and BC respectively. AB and DE are perpendicular to BC. इसका मतलब AB जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब होगा क्या कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो ना, ABC, तो AB जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है, और साथ में AC भुजा पर D पॉइंट है, BC भुजा पर E पॉइंट है,
और ये आ गई हमारी लाइन। ठीक, आ गया समझ में। और ये भी क्या कह दिया, परपेंडिकुलर। ओके, अब किसकी किसकी वैल्यू दे रखी है, ए बी बराबर 3 दे रखा है 9, डी ई बराबर 3 दे रखा है, ए सी यानी कि पूरी लंबाई कितनी दे रखी है मेरे भाई, 24 दे रखी है। हमको ए डी बतानी है, ए डी मान ली एक्स, ए डी कितनी मान ली एक्स। तो आपको कुछ बताने की शायद जरूरत ना हो, आपको दिख रहा होगा कि जो त्रिभुज ए सी बी है वो हमारा सिमिलर है त्रिभुज डी सी ई के। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो ए बराबर डी, अब ये परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो ये वाला कोड इसके बराबर हो गया, ये 90-90 है, ये कॉमन है, तो ए के बराबर में कौन सा है डी, सी दोनों जगह पे कॉमन है, बी के बराबर में कौन सा है ई। ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया। तो बस रेशियो निकाल दो। जब आप रेशियो निकालोगे तो सबसे पहले आप साइड रखोगे AC के अपॉन में कौन सी DC, ओके। दूसरा रेशियो आप रखोगे BC के अपॉन में CE, CB भी लिख सकते थे, गलत नहीं होता। और तीसरा रख सकते हो AB अपॉन D, जिसकी जरूरत है उसको रख देना, जिसकी जरूरत नहीं है उसे भाड़ में जान दो। सबसे पहले बात आती है AC की, तो AC की वैल्यू कितनी है 24, DC की वैल्यू पता नहीं है, बट इतना पता है कि 24 माइनस एक्स है, शायद इसकी भी जरूरत ना पड़े, आगे देखते हैं। BC की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, BC अपॉन C दोनों नहीं पता, इसको भूल जाओ। कौन सी पता करनी है, AD पता करनी है ना, AD यानी X पता करना है, ठीक है। तो AB तो हमको पता है ना 9 है, DE भी पता है 3 है, ठीक, ये भी हमको पता है, ये भी हमको पता है, तो बस अब सॉल्व कर लो। क्या बचा, नहीं कर पाओगे। इसको 24 माइनस एक्स क्यों लिख रहे हैं हम, फालतू में कैलकुलेशन बढ़ा रहे हैं ना। DC को हम केवल DC लिखा रहने दो, कोई दिक्कत तो है नहीं। जब DC को DC लिखा रहने दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 8 24, DC बराबर सीधे सीधे कितना आ गया 8, 3 3 9, 3 3 8 24, DC बराबर कितना आ गया 8। जब DC बराबर 8 निकाल चुके हो आप, पूरी लाइन 24 है, पूछी गई है AD, तो AD बराबर क्या हो जाएगा 24/8, 24 माइनस 8 सॉरी, तो आंसर कितना हो जाएगा 16। हो गया क्लियर, समझ में आ गया। पूरे सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन करा दे रहे हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे चल, टफ टफ भी आसान आसान भी। इस क्वेश्चन को देखें, फिगर बना हुआ था, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं थी तो नहीं लिखी है, ओके। क्या है क्वेश्चन, इन फिगर AQ एंड PB आर परपेंडिकुलर टू AB। हिंदी बोल देंगे हम। त्रिभुज में AQ तथा PB AB पर लंब है। यदि AQ बराबर 14 है, AQ बराबर 14 है, ये साइड B है, B, और PB बराबर 3.5 है, AO बराबर 6 है, हमको OP पता करनी है, हमको OP पता करनी है। अब जरा सिमिलरिटी लगाओ, कौन कौन से एंगल बराबर है भाई। तो दिख रहा होगा कि ये वाला जो कोड है वो इस कोड के बराबर है, दूसरा 90 अंश है, तीसरा अपने आप बराबर हो गया। क्या नाम लिखोगे, क्या नाम लिखोगे बताओ। ओ वाला पहले ले लें, दोनों में, पहले वाले में भी ओ ले लिया, दूसरे वाले में भी ओ ले लिया, पहले वाले में भी ओ ले लिया, दूसरे वाले में भी ओ ले लिया। अब इसमें 90 डिग्री वाला लिया तो ए हो गया, इसमें 90 डिग्री लिया तो बी हो गया। अब इसमें ओ ए क्यू जाएगा तो इसमें ओ बी पी जाएगा, ये दोनों होंगे सिमिलर, ठीक है। रेशियो लगा दो, ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी बराबर कौन सा ले लें, ए क्यू वाला ले लें यार, वो ज़्यादा सही है, ए क्यू अपॉन बी पी, ठीक है। तो ओ ए की वैल्यू कितनी है 6, ओ बी की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, ए क्यू की वैल्यू कितनी है 14, बी पी की वैल्यू कितनी है 3.5, 3.5 से डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा, तो ओ बी बराबर कितना हो जाएगा 4 2 2 नहीं 4 2 3 6, 3/2 यानी कि 1.5, ठीक है। इसलिए देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, अप्रॉक्स में वैल्यू पता करनी है। ओबी आप निकाल चुके हो, 1.5 आपके ओबी की वैल्यू आ गई है, तो ओपी बराबर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 1.5 का स्क्वायर यानी कि 2.25 और 3.5 का स्क्वायर 12.25, ठीक। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12.5 के बाद
12 दो 14.5 अंडर रूट 14.5 अप्रोक्सीमेट में ओपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट 14.5। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक हो गया है, कोई परेशानी तो नहीं है? ओके, समझ में आ रहा है? केवल सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ भी आगे नहीं जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा जाए। द साइड्स AD and BC, the sides AD and BC of a trapezium ABCD are parallel. समलंब चतुर्भुज ABCD में AD तथा BC भुजा समांतर है। And the diagonals AC BD meet at O. जो विकर्ण AC तथा BD हैं वो O बिंदु पर एक दूसरे को मिलते हैं। अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, BOB वाले क्षेत्रफल का दे रखा है। BOB नहीं होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे दूसरा होना चाहिए। जब फिगर बनाएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लें आप लोग। BOB तो बनेगा ही नहीं। तो OA अनुपात OC बराबर 3:5 है। हमें त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल पता करना है। तो सबसे पहले एक ट्रेपेजियम बना लीजिए आप। ये मान लीजिए आपका एक ट्रेपेजियम बन गया। ABCD ये बन गया ट्रेपेजियम। तो AD भुजा BC के समांतर है। ओके, इसके बाद ये बोला गया है क्वेश्चन में कि जो AC है डायगोनल, एक AC और दूसरा जो डायगोनल है वो क्या है आपका BD, तो O बिंदु पर मिलता है। अब BOB बराबर 5 दे रखा है और AOD पूछा है। तो AOD तो आपको समझ में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या दिया होगा BOC। इसको सही कर लेना, यहाँ पे क्या होगा BOC, ठीक। और साथ में OA अपॉन OC बराबर 3:5 दिया है। एरिया वाला भी रिलेशन आप लोग लिखाया गया था कि एरिया का जो रिलेशन होता है वो साइड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो पहले तो हम सिमिलैरिटी लगा लें। आपको दिख रहा है कि ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है। तो कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो गए? AOD सिमिलर है। देखो A के बराबर में कौन सा है C, और फिर दूसरा कौन सा आएगा O ही आना है, और फिर कौन सा आएगा B। ठीक है, इसमें आप जरा ध्यान दो, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हमें किसका एरिया दिया हुआ है? एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BOC हो COB हो, बात एक ही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD बराबर क्या हो जाएगा? किसी भी एक भुजा के वर्ग के बराबर। तो BOC में हमें कौन सी भुजा पता है? OC पता है, तो हम OC का स्क्वायर ले लें। और इसी तरह AOD में हमें कौन सी भुजा पता है? OA, तो OA का स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल सा काम क्या बचा रह गया? OC की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर कितना? 25। OE की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर कितना? 9। 25/9 आंसर। ना आंसर कहाँ गया? रेशियो थोड़ा ना पूछा था। तो एरिया ऑफ BOC तो हमको पता है, एरिया ऑफ BOC कितना दे रखा था? 5। हमसे पूछा तो ये गया था एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD बराबर कितना? 25/9। तो ये 5 से डिवाइड हो गया, 5 बार गया, तो 9/5 हो जाएगा आपका एरिया। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD बराबर 9/5 यानी कि 1.8। ठीक है, हो गया? आ गया समझ में? पक्का? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है? ट्रायंगल ABC is a right angle at A. ट्रायंगल ABC is right angled at A. त्रिभुज ABC जो है वो A बिंदु पर समकोण है। बनाइए भाई। तो लाइन थोड़ी सी तिरछी हो ही जाती है, चाहे जितनी कोशिश कर लो। A पर 90 अंश, तो ये B हो गया और ये फिर C हो गया। ठीक, ये वाली साइड मेरे भाई कितनी? 3 दे रखी है, ये वाली साइड मेरे भाई 4 दे रखी है। तो बिना पूछे इसको निकाल लो, कितनी दे रखी होगी? 5। राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अब इसके बाद ध्यान से समझना, AD इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC साइड पर। ये आ गया परपेंडिकुलर क्या है? AD। ठीक,
देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी। हमें इस ट्रायंगल की हर एक साइड पता होनी चाहिए, या तो ये दोनों साइडें पता होनी चाहिए, कम से कम इतनी चीजें पता होनी चाहिए। अब आप देखो, ये कोण और ये कोण 90 अंश का है, ये कोण और ये कोण 90 अंश का है। अगर हमें ये साइड पता चल जाए, ये साइड पता चल जाए, तो भी हमें ये वाली साइड पता चल जाएगी, हाँ या नहीं, बोलो, पता चल जाएगी। तो आप इन दोनों में से कोई भी ट्रायंगल ले लो, चाहे आप BD ए को सिमिलर कर दो, चाहे आप इस वाले को सिमिलर कर दो, बात एक है। चलो एक बात समझो, अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल की बात करो और छोटे वाले, अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि एंगल बी जो है वो दोनों में कॉमन है। एंगल बी हम लिख रहे हैं ट्रायंगल, लेकिन एंगल बी जो है वो ABC में भी कॉमन है, ABD में भी कॉमन है, ठीक। अब अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो 90 अंश का कोण कौन सा है, A, और अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल में बात कर रहे हैं तो 90 अंश का कोण कौन सा है, D। समझ में आ रही बात? पहला वाला B कॉमन है दोनों में, बड़े वाले में भी छोटे वाले में भी। A 90 अंश यहाँ है, D 90 अंश यहाँ है। अब इसमें बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सी साइड बची, C, और यहाँ पे BD के साथ कौन सा बचा, A। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, हाँ या नहीं, है। रेशियो निकाल लो साइड का। BA के अपॉन में कौन सा आ जाएगा, BD। BA के अपॉन में कौन सा आ जाएगा, BD। AC के अपॉन में कौन सा आ जाएगा, DA। और फिर BC के अपॉन में कौन सा आ जाएगा, BA। ठीक है। BA की वैल्यू कितनी है, 3। BD की वैल्यू कितनी है, पता नहीं है, पता होता तो काहे को बवाल। AC बराबर कितना है, 4। DA बराबर कितना है, पता नहीं। BC बराबर कितना है, 5। BE बराबर कितना है, 3। बस हो गया काम। इन दोनों को इक्वल करो, 3/BD बराबर 5/3। क्वेश्चन अच्छा है वाला। तो BD बराबर कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9/5, पहली वैल्यू निकल आई, ठीक। जब इन दोनों के इक्वल करोगे तो 4/AD लिख दो या DA लिख दो, बात तो एक ही है ना, 5/3। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, 4×12/5, ठीक है, हो गया। सारी साइडें पता चल गई। ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB बराबर क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस मान लीजिए BD हो गया, हाइट AD हो गई, ठीक। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। हाफ BD की वैल्यू कितनी है, 9/5, AD की वैल्यू कितनी है, 12/5, ठीक। 2 छक्के 12, 9 छक्के 54/25 आंसर, 54/25 आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? ऐसा तो नहीं है ना कि फोटो की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, तो अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो हम बोल दे रहे हैं, कुछ बातें सुन लो कि यहाँ तक तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप खुद से सॉल्व कर लेना। BD की भी वैल्यू दे रखी है, AD की भी वैल्यू दे रखी है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लोगे, है ना। इतने तो होशियार हो यार, इतना तो मान ले तुम लोगों को। आगे चलो फिर, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। एक और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, सिमिलरिटी प्रूफ कर लो बस। जरा इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, हम पानी पीते हैं, खुद से ट्राई करो एक बार, फिर हम बताएंगे, टेंशन नहीं लो। शुरू करें। त्रिभुज ABC में D तथा E पॉइंट्स हैं AB और AC पे, सच दैट एंगल B = 75 डिग्री। A B C, एंगल B = दे रखा है 75 डिग्री, ओके। एंगल C = दे रखा है 65 डिग्री, ओके। 75 और 65 140, तो ये वाला भी कितना हो गया, 40 डिग्री, ठीक। इसके बाद E, D और E, D और E, तो D बिंदु कौन सी लाइन पे है, AB पर, ये हो गया आपका पॉइंट D, और E बिंदु है AC पर, तो ये हो गया आपका E, ठीक ठीक। एंगल DEC बराबर 105 है, DEC बराबर 105 डिग्री है। AE बराबर 10 है, ठीक है। फाइनल लेंथ ऑफ AB, हमें AB पता करना है। सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात सिमिलरिटी होगा, DE/BC दे रखा है, DE/BC दे रखा है, यानी कि इस त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के समांतर करना होगा, इतना ही होगा इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। तो जरा एंगल ध्यान दो। आपको ये पता होना चाहिए कि सम चतुर्भुज में, या इधर से छोड़ो, आप यहां से आ जाओ, 105 ये है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 75 डिग्री।
तीनों एंगल का सम, दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो जब 105 एक है तो दूसरा कितना हो जाएगा 75। 75 और 40 कितना हो जाएगा 115। तो ये वाला कोण कितना बच जाएगा फिर से 65 हो जाएगा। 40 65 75, 40 75 65, तीन एंगल बराबर हो गए। नामकरण सही से कर लेना बस। तो नामकरण कैसे करोगे, दोनों जगह पे ए कॉमन है, दोनों जगह पे ए कॉमन है, बहुत अच्छी बात है। ए के बाद आप 65 वाला ले रहे हो, 65 वाला कौन सा ले रहे हो डी, तो यहां पर 65 वाला कौन सा है सी। अब उसके बाद 75 वाला बचा है यानी कि ई, तो यहां पे 75 वाला बचा है बी। बस इतना समझ लेना तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब हमें किसका रेशियो दे रखा है डीई का, जिसका दे रखा है उसको पहले यूज करो ना यार। और उसके बाद ए ई बराबर 10 दे रखा है और पूछी कौन सी साइड है ए बी, ए बी पूछा है ठीक। तो ए ई के अपॉन में, ए ई के अपॉन में ए बी आएगी, हमें उसकी जरूरत है तो उसे लेना ही पड़ेगा ए बी। और साथ में कौन सा दे रखा है डी ई बटे सी बी लिखो या बी सी लिखो, बात एक ही है। ओके, अब यहां से देखो कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। ए ई की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 10 दे रखी है, ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है यही तो पूछा गया है, दी होती तो हम क्यों कर रहे होते। और डी ई अपॉन बी सी बराबर कितना दे रखा है 2/3 ठीक। ए बी बराबर 2 पंचे 10, ए बी बराबर 5 गुणे 3 बराबर 15 आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन, सिमिलरिटी के चलते जा रहे हैं, मजा आ रहा होगा, उम्मीद ये की जा सकती है। आगे चलें बिना रोके, नोट करना पॉज करके। एक और क्वेश्चन, D and E are 2 points on a side AB and AC on a triangle ABC। इस टाइप का क्वेश्चन एक कर चुके हैं शायद स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन ये किया था हम लोगों ने, थेल्स थ्योरम को पढ़ा था तब किया था, या मिड पॉइंट थ्योरम स्टार्ट की थी तब किया था। ABC एक ट्राइंगल है आपका, DE पैरेलल टू BC है, करेक्ट था ना, याद होगा आपको, पूछा शायद इसमें कुछ और थोड़ा बहुत घुमा फिरा के। AD अपॉन BD दे रखा है, AD अपॉन BD दे रखा है, तो कोई बात नहीं, AD 2 दे रखी है, BD कितनी दे रखी है 3। तो आपको ये पता होगा कि हमें ट्राइंगल ट्रेपेजियम DECB यानी कि इसका रेशियो निकालना है और पूरे ट्राइंगल का रेशियो निकालना है, इसका और पूरे ट्राइंगल का। तो जब पूरे ट्राइंगल की बात आ जाती है तो हमें पूरे ट्राइंगल की साइड लेनी पड़ेगी। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये आपको अच्छे से पता है कि ट्राइंगल ADE सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ABC के। और जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB का स्क्वायर। AD की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर, यानी कि 4/25, 4/25। तो ये वाला 4 है और ये पूरा ट्राइंगल 25 है। ऊपर वाला केवल ADE 4 है और ABC 25 है, ABC 25 है। तो हमें किसका पूछा गया था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DECB। जब पूरा 25 है, ये वाला 4 है, तो DECB कितना हो जाएगा 21 और ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा 25। आंसर हो जाएगा 21/25। आ गया समझ में, ठीक, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अरे बोल दो यार, मजा आ रही है, ठीक। तो ये तो हो गए आपके सिमिलरिटी के क्वेश्चन। ट्रायंगल में कुछ चीजें और बची हैं, उनको देख लेते हैं, क्योंकि हमें अब नेक्स्ट वीडियो से सर्कल स्टार्ट करना है। तो कुछ इक्विलैटरल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स होती हैं, हमें थोड़ा उनको डिस्कस करना है, इसलिए उसी के क्वेश्चन यहाँ पे हम ले लेते हैं। मान लीजिए आपका एक ट्रायंगल है ABC जो कि इक्विलैटरल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों कोण भी बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं। और इसकी जो मेन प्रॉपर्टी आपको सबसे ज्यादा काम आएगी वो ये होती है कि इस ट्रायंगल का, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में इन इक्विलैटरल ट्रायंगल सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, यही सारे पढ़े थे, ऑर्थो सेंटर आर ऑन सेम पॉइंट। इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में जो आपका केंद्रक होता है, अंतः केंद्र होता है, बाह्य केंद्र होता है, वो सब के सब एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं।
ठीक, यानी कि यही आपका G है, यही आपका O है, यही आपका C है, यही आपका I है। ये चीज याद रखनी है, बहुत काम की है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल द इन रेडियस इज 4। तो इन रेडियस तो ये वाला पोर्शन होता है ना, इन रेडियस तो ये वाला पोर्शन होता है। जब इन रेडियस ये वाला पोर्शन होता है तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। हमें हाइट पता करनी है, तो आपको पहले ही पता है कि हाइट भी यही होगी, सब कुछ यही होगा, आपको पहले बता दिया। तो ये भी G भी होगा, ये G भी होगा, और G क्या होता है, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो ये स्मॉल r होता है और ये कैपिटल R होता है, ये भी जान लो कि ये वाला पोर्शन जो है वो स्मॉल r है और ये वाला पोर्शन जो है वो कैपिटल R भी है, ठीक, क्योंकि सरकम सेंटर भी यही है, सेंट्रॉइड भी यही है। तो आपको ये चीज तो पता है ना कि थोड़ी देर के लिए इसको G पॉइंट ले लें तो 2:1 में बढ़ता है। जब ये वाला 1 है तो ये वाला 2 होगा, यानी कि 4 है तो ये 8 होगा। तो हाइट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 12। यही हाइट भी है, बस इतना सा याद रखना था, ठीक, ये याद है तो सब कुछ हो जाएगा। ओके, तो एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपने ये पढ़ ली। एक चीज और पढ़नी है अभी हमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इफ द लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर ऑन साइड्स फ्रॉम एनी पॉइंट D inside the equilateral triangle are P1, P2 and P3, then find side। हिंदी क्या है, अगर किसी समबाहु त्रिभुज में, अगर किसी समबाहु त्रिभुज के बीच में किसी भी बिंदु D से सामने वाली भुजाओं पर डाले गए परपेंडिकुलर की लंबाई क्रमशः P1, P2 और P3 है, तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है, तो हमें भुजा ज्ञात करनी है। और ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो कितनी हो जाएंगी, A। ठीक, ये रिलेशन आप लोगों को और सीखना है। ये वाला पॉइंट आपका D है। अब अगर हम इसको मिला दें, अब देखो ये सेंट्रॉइड वगैरह कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, केवल D एक कोई भी पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ सकता, बस परपेंडिकुलर होने चाहिए बस। ठीक, तो होगा क्या कि अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB के। ADB अब पूरा नहीं लिख रहे हैं, केवल शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ABD के बाद BDC और फिर CDA, सबके मिला के बराबर होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आप लोगों को अच्छे से पता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4A² होता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो हाफ इंटू बेस कितना है A, इंटू हाइट कितनी है P1, ये तो पढ़िए, प्लस दूसरे वाले का क्या होगा, हाफ इंटू A इंटू P2, तीसरे वाले का क्या होगा, हाफ इंटू A इंटू P3, यही तो तीनों हाइट थी। अब आप क्या करो, √3/4A² लिखा रहने दो, यहाँ पे आप 1/2 कॉमन ले लिया, आपने A कॉमन ले लिया, क्या बचा, P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक, 2 से 2 की कहानी खत्म हो गई, A से A खत्म हो गया, आपका बचा केवल कितना, A बराबर ये 2 इधर, √3 नीचे, A बराबर 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। ये थ्योरम याद रखेंगे तो क्वेश्चन कुछ हमारे और जल्दी हो जाएंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल, केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर जगह पे नहीं होगा, क्योंकि वहां पे हर साइड बराबर नहीं होती है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में अंदर में कोई भी एक पॉइंट D दिया जाता है जहां से तीनों लंब की लंबाई हमको दे रखी है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर साइड निकालनी है परपेंडिकुलर की हेल्प से तो 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाना है, दैट्स इट। ओके, तो यह है क्वेश्चन। करें, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया पूछा गया है, हिंदी में बताएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑन साइड फ्रॉम अ पॉइंट D इनसाइड द ट्रायंगल आर 2√3, 3√3, 5√3। बस हिंदी क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए यदि त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु D से तीनों भुजाएं पर डाले गए लंब की लंबाइयां क्रमशः 2√3, 3√3 एंड 5√3 है। तो हमने क्या पढ़ा है, साइड का वैल्यू पता है, साइड बराबर क्या होता है, 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, यही पढ़ा था अभी। A बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3
P1 प्लस P2 प्लस P3 सबकी वैल्यू पुट करो तो 2 3 5 5 5 10 √3 डायरेक्टली कर दिया हमने, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल, a बराबर कितना हो गया 20, कितना आराम से आ गया, वरना निकालते रहते आप तो। a बराबर 20 आ गया। हमसे पूछा गया था एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3/4a²। फिगर तक नहीं बनाना पड़ा भाई। √3/4a², 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, आंसर कितना 100√3, ठीक है। हो गया, ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ट्रायंगल का, उसके बाद जो चीजें बची होंगी वो आगे देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करता हूं। इस क्वेश्चन को देखो, ये फिगर हम ही ने बनाया है तो थोड़ा सा इस तरह से बना हुआ है, बट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आप टेंशन ना ले। एक क्वेश्चन क्या है, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर की है। ये बोला गया है कि एक्स वाई जो है वो बीसी के समांतर है। एक्स वाई जो है वो बीसी के समांतर है। जब बीसी के समांतर हो गया, इसका मतलब सीधा सा हो गया कि ए एक्स वाई भी समबाहु हो गया। ए एक्स वाई भी समबाहु हो गया ना, ठीक। उसके अलावा एक्स पी, पी एक पॉइंट है, कहां पे है ये नहीं दिया गया है, पी आपका यहां पे पॉइंट होगा, एक्स पी समांतर है एसी के, तो यहां कहीं पे आएगा वो, एसी के समांतर बनाना है ना। एक्स पी जो है वो एसी के समांतर है, यहाँ पे पी हो गया। ये क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए था पी पॉइंट बीसी पे है, बट नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आप फिगर से समझ लो। एक्स पी जो है वो एसी के समांतर है, तो ये एसी हो गया, ये एक्स पी हो गया। इसी तरह वाई क्यू जो है वो ए बी के समांतर है, तो वाई क्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो ये पॉइंट आपका कौन सा आ जाएगा, क्यू। ये इसके समांतर, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, हो गए सारे समांतर। अब जब समांतर है तो ए एक्स वाई भी आपका समबाहु त्रिभुज है, बी एक्स पी भी समबाहु त्रिभुज है, और उसके अलावा सी क्यू वाई भी आपका समबाहु त्रिभुज है, हाँ या नहीं, है ना, ठीक। तो अब आप करोगे क्या कि अगर आपने इसको ए ले रखा है तो ये भी ए हो जाएगी और ये भी ए हो जाएगी, इसको बी ले रखा है तो ये भी बी हो जाएगी, ये भी बी हो जाएगी, और इसको सी ले रखा है तो ये भी सी हो जाएगी और ये भी सी, स्मॉल सी है सब, ठीक है। टेंशन ना लो कि सर सी सी 2 जगह हो गया, कोई बात नहीं। अब एक बात बताना, तीनों साइडें कितनी है 30 30 30, हमसे पी क्यू पूछा गया है। अगर हम पूरे ट्रायंगल के पेरीमीटर की बात करें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 30 30 30 कितना हो जाएगा 90, ठीक। ए बी बराबर क्या है ए प्लस बी, बी सी बराबर क्या है बी प्लस पी क्यू प्लस सी। अगर आपने गलती की ना तो पी को इधर बना दोगे, क्यू को इधर बना दोगे, ठीक, सही से बनाना फिगर। फिर सी प्लस ए बराबर 90 डिग्री, कितना आसान हो गया। ए कितनी बार मिले भाई 2, 2a, बी कितनी बार मिला 2b, सी कितनी बार मिला 2c प्लस पी क्यू बराबर 90। 2 कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 90। और ध्यान दो तो एक्स वाई आपका क्या है, एक्स वाई आपका क्या है ए, एक्स पी आपका क्या है बी, एक्स वाई आपका क्या है देख सकते हो आप ए है ना। एक्स पी जो है आपका वो क्या है बी है, और वाई क्यू जो है वो आपका सी है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 40 दे रखा है, तो 2 गुणे 40, अरे 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 इसको कहाँ भूल गए, इसको इधर लिख दो फिर, पी क्यू प्लस पी क्यू बराबर कितना हो गया 90। तो ये कितना हो गया 80 प्लस पी क्यू बराबर 90। हमें तो स्टेप बाय स्टेप समझाना होता है ना। पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 10, हो गया, ठीक हो गया। तो इसका भी आंसर निकल आया। अब मेरे ख्याल से आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, जो जरूरी है। इसके अलावा जो आइसोसेलेस ट्रायंगल और बाकी ट्रायंगल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल होते हैं, वो सारे के सारे हम कहाँ पे पढ़ेंगे मेंसुरेशन में। अभी ट्रायंगल से रिलेटेड जो मेन चीज बची होगी वो सर्कल बचेगी, और जैसे कि हमने लिखवाया था कि ये चीजें हम ट्रायंगल में पढ़ाएंगे तो वो मेंसुरेशन के साथ मिक्स पढ़ाएंगे मेरे भाई। एक बार सर्कल के थ्योरम खत्म होने के बाद फिर से हम ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कहाँ पे मेंसुरेशन में। ओके, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से ट्रायंगल समझ में आ गया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर्कल के साथ। थैंक यू, बाय बाय। फिर भी अगर कुछ ट्रायंगल का बचेगा, बाय बाय के बाद भी बात कि ट्रायंगल में अगर कुछ भी बचेगा तो उसे लास्ट में कवर अप करवा देंगे। ओके, सर्कल शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। बाय। अब फाइनली वाला